भारत का खुद साख्ता दावा है, उसके जमीन बोस होने की मनाजिर है। भारतीय दावे हो, सियासी नुमाइश हो, मीडिया के जरिए बनाया गया ये वो तासुर है जो कि जमीन बोस हुआ है, जमीन पर जा गिरा है। अपनी सेना के आगे बारहा भारत ये बात करता रहा है और अपनी जो अवाम है उसे बेवकूफ़ बनाता रहा है दिफाई सलाहियतों के हवाले से। अब ये सब कह के कि हम जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन अब जो दावे हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं, पहले भी सामने आए हैं। लेकिन वही बात है कि भारत की हमेशा मैं ना मानूं की जो रट है वो बरकरार रही है। तब्दीली करार दिया जाने वाला ये $83 बिलियन का भारतीय दिफाई बजट है नाजरीन, जो कि इस वक्त रनवे पर बिखरता हुआ नजर आ रहा है। ये वो रनवे है और ना सिर्फ यहाँ पर ये बात गौर तलब है कि देखा जाए तो किसी और के एयर स्पेस में अब जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन है उन कवानीन की वायलेशन हुई है, जो क्लाइमेट एक्शन पॉलिसीज होती है उनकी वायलेशन हुई है, बल्कि यहाँ पर एक इंतहाई अहम और गौर तलब बात, हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वो लोग हैं, कितना करीब से वो उस चीज़ को देख सकते हैं, कितना करीब से वो मॉनिटर कर पा रहे हैं। तो खुदा ना खासा यहाँ पर ये वो लोग हैं जो बहुत फख्र से अब ये एयर शोज देखने आते हैं और ये करतब देखने आते हैं। खुदा न खासा अगर जिस तरह से ये तैयारा ज़मीन बोस हुआ है, कोई भी बड़ा सानहा, कोई भी बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता था और जिम्मेदार होती भारतीय हुकूमत, जो कि आए दिन अपनी गीदड़ भपकियों में, आए दिन अपनी अब जो एक झूठे दावे हैं उसमें तो सामने आती है। राफेल जो कि पहले ही फेल हो चुका है, तेजस एक बार फिर नाकारा हुआ है और ये वो मनाजिर हैं, ये वो विजुअल्स हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय अफवाज और इसके निज़ाम में मौजूद एक गहरा जवाल है ये जो दुनिया के सामने आया है। ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई आम वाकया नहीं है, ये कोई आम हादसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा वाकया है जिसकी जो हजीमत है, जिसकी ग्लोबल एम्बैरेसमेंट है, वो आज नहीं अगले कई सालों तक भारत को उठानी पड़ेगी। और भारत की मकामी सलाहियत का जो सबूत है, जो झूठा सबूत है, जो झूठे दावे हैं कि हमारी ये मकामी सलाहियत है, वो भी ज़मीन बोस हुई है। बात करते हैं एंकर पर्सन किरण नाज साहिबा में ज्वाइन कर चुकी है। किरण नाज साहिबा, कैसा देखती हैं आप इस तमाम तर मामले को? यकीनी तौर पर मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ एक तैयारा नहीं है, ये वो घमंड है, ये वो झूठे दावे हैं जो कि ज़मीन बोस हुए हैं। किरण साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये सारे के सारे दावे हैं और ये सारा का सारा गुरूर है जो जमीन बोस हुआ है और उसमें टेक्निकलिटीज हैं। और इससे ये पता लगता है कि आप किसी अगर शो में भी आकर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं या आपको इतनी ज्यादा टेक्निकलिटीज का सामना करना पड़ रहा है, तो जब आप बैटल के लिए आते हैं, जब आप ऑन ग्राउंड आते हैं, तो फिर क्या सिचुएशन हो सकती है। तो इससे सिचुएशन को देखते हुए बिल्कुल इस बात को तस्लीम करने में कोई हर्ज भी नहीं है और इस बात की तस्दीक भी होती है कि जो कुछ पाकिस्तान ने किया। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि इस वक्त ऑलरेडी भारत का जिस तरह का हम सिलसिला देख रहे हैं कि वहां पर ऑलरेडी एक परेशानी है, वहां पर ऑलरेडी एक सुक्की मौजूद है। जो कुछ मई में पाकिस्तान ने भारत के साथ किया है और सबसे पहले जो उनको जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा है, वो सबसे पहले उनको करना ही फजा में पड़ा था। अगर आपको याद होगा 6 और 7 की रात को जो सिलसिला हुआ था और उसके बाद 10 तारीख तक जो कुछ किया गया, तो ये कोई नई बात नहीं है भारत के लिए। अगर आप पिछला साल याद कीजिए और उससे पिछला साल याद कीजिए, तो फजाई तारीख में जो सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर्स या जंगी तैयारे या ट्रेनिंग के दौरान जो तैयारे गिरे हैं, वो सबसे ज्यादा भारत के हैं। आप तारीख उठा के देखिए, पिछले 2 साल की आपको बहुत बड़ी तारीख मिल जाएगी कि किस तरह से मुख्तलिफ भारत के शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में इसी तरह से जो जंगी तैयारे हैं वो ट्रेनिंग के दौरान गिरते रहे हैं। तो इससे अंदाजा होता है भारत की कैपेबिलिटी का और इससे पता चलता है कि भारत अपने डिफेंस में और स्पेशली जो इनका फजाई डिफेंस है उसमें कितना स्ट्रांग है। ये बहुत बड़ी सुर्खी है भारत के लिए और भारत को इस चीज का अंदाजा भी होना चाहिए और भारत को पता होना भी चाहिए कि जो कोशिश वो कर रहा था इलाके का चौधरी बनने का, इस खत्ते का, एशिया का चौधरी बनने का, तो अगर आपकी अपनी तैयारी ऐसी हो। और मेरे जहन में तो एक वो बड़ा फनी सा डायलॉग आ रहा था एक मूवी का कि अगर उड़ा नहीं सकते, चला नहीं सकते, तो उड़ाते क्यों। तो यही सिचुएशन है भारत की इस वक्त। जिस तरह का एयर शो में जो हमने उनका तैयारा गिरते हुए देखा है, ये भारत का तैयारा नहीं गिरा है, बल्कि ये भारत का गुरूर गिरा है। और ये वो गुरूर है कि जिसको ऑपरेशन सिंदूर 2 भारत शुरू करने की बात कर रहे हैं, तो सवाल भारत से है
नरेंद्र मोदी से है कि सर इस तरह के तैयारी के साथ और इस तरह की एयरफोर्स के साथ और इस तरह के तैयारों के साथ आप अगर पाकिस्तान का मुकाबला करना चाहते हैं तो पाकिस्तान तो आपको बारहा कहता है कि मोस्ट वेलकम जी, आना चाहते हैं आ जाइए, आएंगे आप अपनी मर्जी से लेकिन जाएंगे हमारी मर्जी से। किरण साहिबा, ये जो मेड इन इंडिया का एक कॉन्सेप्ट है, जो एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव दिया जाता है दुनिया को, और आत्मनिर्भरता का जो एक नैरेटिव सारी दुनिया के सामने पेश किया जाता है कि हम खुद ही सब कुछ करने के काबिल हैं, भारतीय मयार को कैसे देख रही हैं आप? $83 बिलियन का जो ये बजट है इनका दिफा का, वो रनवे पर बिखरता हुआ नजर आया आज। अच्छा, भारत का जो डिफेंस का बजट है उससे पहले भारत ने जहां जहां सुक्की करवाई है, मतलब खुद तो एक्सपोज हो ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए कि राफेल तैयारे जिसका बहुत ज्यादा जोम था भारत को, और जब अभिनंदन वाली एपिसोड हुई थी तो उस वक्त नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारे पास अगर राफेल होते तो आज सिचुएशन कुछ और होती। तो जब इनके पास राफेल आ गए उसके बाद क्या सिचुएशन हुई वो भी हमारे सामने है। इसके अलावा फ्रांस से जो उन्होंने लिया हुआ था अपना दिफाई हर्बी सामान, इसके अलावा पेरिस से जो लिया हुआ था, तो जहां जहां से उन्होंने जो जो सामान लिया हुआ था वहां वहां जब ये 10 मई का वाकया हो गया, जब ये सिचुएशन हो गई, तो फिर उसके बाद हुआ ये कि उनके शेयर्स गिरने लगे, उनकी मार्केट डाउन होने लगी, और यहाँ पर पाकिस्तान ने जिन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया था उन टेक्नोलॉजीज को आज हम देख रहे हैं कि कल भी जो रिपोर्ट पेश की गई है अमेरिका में, उसमें भी इस चीज का तस्करा किया गया है, किस तरह से भारत की जिल्लत और रुसवाई हुई है, और किस तरह से, हालांकि वो जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की है उसमें बेसिकली चाइना का जो इक्विपमेंट है या चाइना की तरफ से जो कुछ बनाया जा रहा है, जो इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बारे में रिपोर्ट है, लेकिन पाकिस्तान की इस बात की तस्दीक होती है कि पाकिस्तान ने उन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कितना बेहतरीन तरीके से किया है। तो भारत की कैपेबिलिटी पे भी बहुत ज्यादा सवाल उठता है, और फिर उस डिफेंस बजट के ऊपर भी सवाल उठता है कि आप बजट बढ़ाते जाइए, आप अपना जो आपके इक्विपमेंट्स हैं या आपके तैयारे हैं या आपका जंगी साजो सामान है, आप उसे बढ़ाते जाइए, लेकिन अगर कैपेबिलिटी नहीं है, अगर आपकी एयरफोर्स हो गई या आपकी जो जमीनी फौज हो गई उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी अगर नहीं है कि उन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कैसे करना है या फिर उन टेक्निक्स के साथ कैसे जंगी मैदान में उतरना है, तो फिर भारत को आई थिंक अपना ज्यादा बजट या अपना फिर ज्यादा जो दिमाग है जो हमेशा से वो अपने बॉलीवुड पे इस्तेमाल करते हैं, तो उनको चाहिए कि वही इस्तेमाल करें, क्योंकि शायद जंग इनके काम की चीज नहीं है। सेकेंडली ये कि दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा जो दुश्मन है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर तो अल्लाह का करम है, लेकिन हमारा दुश्मन जिस लिहाज से हमें दिखाई देता है और जितना वो इस वक्त वीक हमें दिखाई देता है, उससे अंदाजा होता है कि इस वक्त सिचुएशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हक में है और भारत को अपने गुरूर के ऊपर काम करने की जरूरत है। ये बात तो दुरुस्त है किरण साहिबा, जैसे कि आपने कहा ना कि जंग तो इनके बस की बात नहीं है, और इससे पहले भी आपने बड़ी एक कैचिंग लाइन भी कही थी कि जब चला नहीं सकते तो उड़ाते क्यों हो। हम कहते हैं कि इनसे रनवे तो संभलता नहीं है, चौधराहट की बात करते हैं ये खित्ते में किरण साहिबा। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, ऐसा ही है, और मैंने जैसे कि कहा आपको कि दुश्मन को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और भारत की तरफ से एक हमें ये प्लानिंग पिछले दिनों में नजर भी आ रही थी कि जो उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का आगाज करेंगे। अभी आपने सिचुएशन देखी है कि जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ, दिल्ली ब्लास्ट के फौरन बाद हमने देखा कि उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर न सिर्फ इल्जामात लगाना शुरू कर दिए बल्कि एक मोमेंटम बनाना शुरू कर दिया कि शायद दोबारा वो इस तरह की कोई एस्केलेशन में जाना चाहते हैं या फिर दोबारा वो इस तरह का कोई सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वहां पर जो इलेक्शंस वाले सिलसिले होते हैं वो अपने इख्तिताम को पहुंचते हैं, तो फिर भारत का जो एक वो जंगी जुनून होता है वो टोन डाउन होना शुरू हो जाता है। तो इस वक्त नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत के लिए, क्योंकि पहले तो एक पिक्चर ऐसी दिखाई जा रही थी पूरे इंडिया को और उनकी आवाम को कि शायद इस वक्त भारत सबसे ज्यादा मजबूत हो चुका है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, खित्ते का चौधरी वही है, अमेरिका के साथ उनका जबरदस्त एक नेक्सस है, अमेरिका के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन अब जब पाकिस्तान के सामने बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ, सारी दुनिया के सामने जो उनकी एक इस वक्त हम देख रहे हैं जो उनकी पॉलिसीज है या फिर जो उनका एक स्ट्रेचर था वो भी डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने जो हिंदुत्व का एक उनके ऊपर एक प्रेशर रहा और उन्होंने एक पूरे मुल्क को इसी आग में धकेलने की कोशिश की, वो अब बहुत बुरे तरीके से हम डाउन होता हुआ देख रहे हैं पूरे भारत में, और ये नरेंद्र मोदी साहब के लिए और उनकी हुकूमत के लिए भी मुश्किलात आगे जाके खड़ी करेगा। किरण साहिबा, दावे भड़के तो बहुत मारी जाती हैं, 2.0 सिंदूर की बातें की जा रही हैं,
तो इस कारकर्दगी के साथ, इस कैपेबिलिटी के साथ कैसे जंग लड़ेंगे? अमेरिका के साथ भी इन्होंने दिफाई मुआहिदा किया, लेकिन उसके बावजूद एक जो नैरेटिव दुनिया को देने की कोशिश कर रहे थे कि हम अभी भी जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट है और हम खुद से सब कुछ कर सकते हैं, ये जो सारा का सारा गुरूर इनका खाक में मिला है, आज जमीन पे आके गिरा है, इसके बाद दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? मजीद झूठ कैसे बोलेंगे? इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस सिलसिले में जब हमारी माहिरीन से बात हो रही होती है, जो इन चीजों को बहुत ज्यादा क्लोजली देख रहे हैं, जो मॉनिटर कर रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि भारत की तरफ से ये गीदड़ भपकियां तो है, ये बातचीत तो है कि 2.0 ऑपरेशन सिंदूर की तरफ ये जाएंगे, ये कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन जो अंदर खाते मामलात हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि इस वक्त उनकी अपनी जो एयरफोर्स है वो भी बहुत ज्यादा डीमोरलाइज है, जो उनकी जमीनी फोर्स है वो भी बहुत ज्यादा डीमोरलाइज है, और वो इस सिचुएशन को इस वक्त देखना चाह रहे हैं और वो इसके ऊपर वर्किंग करना चाह रहे हैं कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। तो अगर नरेंद्र मोदी, उनकी हुकूमत अगर ये सोचती भी है और अगर उनकी ये ख्वाहिश है भी कि दोबारा जंग की तरफ जाए, तो जिन लोगों ने जंग लड़नी है या जिन लोगों ने परफॉर्म करना है बेसिकली उनके कहे पर, वो इस वक्त इस सिचुएशन में नहीं है कि वो जंग की तरफ जा सकें। जो माहिरीन है वो ये कहते हैं कि अभी फिलहाल आपको शायद करीब करीब में तो इस तरह के मामलात आपको ना देखने को मिले, लेकिन शायद 6 महीने बाद भारत को दोबारा कोई तकलीफ हो और भारत को फिर ये ख्वाहिश हो कि जो सुक्की मई में हुई है, जो जिल्लत और रुसवाई मई में हुई है, उसका बदला लिया जा सके। तो फिलहाल अभी कोई करीब करीब में तो कुछ ऐसे आसार नजर नहीं आते। जो माहिरीन हैं, खासतौर पे जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जो इन चीजों को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, उनकी ये राय है कि इस वक्त अभी भारत की तरफ से सिर्फ हमें ये गीदड़ भपकियां ही नजर आएंगी, या अगर उनको कुछ करना हो तो शायद वो अपने मुल्क के अंदर ही करें। इसमें एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि आप देखिए कि कुछ अरसे से जब से हमने ये देखा कि ये जो रुतबा नजरिया है और भारत में जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है या मुसलमानों के साथ या जो दीगर अक़लियतें हैं उनके साथ जो रवैया रखा गया है, तो भारत कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरह से वो चाहे फितना उल खवारिज को इस्तेमाल किया जाए, फितना उल हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया जाए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाई जाए, पाकिस्तान में बेअमनी फैलाई जाए, लेकिन उनके अपने मुल्क में अब रिटेलिएट करना शुरू किया है लोगों ने। उनके अपने मुल्क में अब जो उनका एक नजरिया है या जिस सोच को परवान वहां पर चढ़ाया जा रहा था, उनको अब अपने मुल्क के अंदर ही इन सारी चीजों को से निमटना पड़ रहा है, उसे देखना पड़ रहा है। अभी जो रिसेंट वाकया हुआ है, नई दिल्ली वाला जो वाकया हुआ है, इस पर बड़ी कोशिश की गई कि इसके डॉट किसी तरह से पाकिस्तान से मिला दिए जाए, किसी तरह से पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाए। जो हमने पहलगाम में भी देखा था कि विदिन 12 मिनट्स, ये मतलब तारीख में ऐसा कहीं नहीं मिलता कि 12 मिनट के अंदर अंदर आपको पता लग जाए कि ये कहाँ से हुआ है अटैक, और 12 मिनट के अंदर अंदर आप ये बता दें कि किस तरह से दहशतगर्द आए थे या किस तरह से किस मुल्क के साथ उनका नेक्सस था और किस तरह से आगे उन्होंने अटैक किया था। यही सिलसिला उन्होंने जो दिल्ली का वाकया हुआ उसमें करने की कोशिश की, और अब जो हमारे पास इत्तलात और जो सिचुएशन आ रही है सामने, उससे ये पता लगता है कि वहां पर अभी किसी न किसी तरीके से जो डॉक्टर्स हैं या जो उनकी फैमिलीज हैं, किसी न किसी तरीके से वो ये डॉट्स मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन इल्जामात को वो पाकिस्तान के सर पर, और यही तो नाकाम कोशिश रही है ना किरण उनकी जानिब से। यही तो हमेशा एक हथकंडे रहे हैं ना अपनी सेना को